सर्वप्रथम मैं शिक्षा जगत के उन सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। चंदन कियारी के +2 उच्च विद्यालय की संस्कृत शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली साक्षरता अभियान के तहत झारखंड से एकमात्र शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ही हैं जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, झारखंड से एकमात्र शिक्षिका हैं जिनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया। संस्कृत की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने सिटी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा में गुरु का वास है। भारत का अतीत विश्व गुरु का रहा है और भविष्य की परिकल्पना भी विश्व गुरु के रूप में ही है। भारत में गुरु का इतना व्यापक असर है कि पूरा सिख धर्म गुरुवाणी यानी गुरु के दिखाए गए मार्ग पर आधारित है। उन्होंने आचार्य चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि गुरु में इतना सामर्थ्य होता है कि एक साधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को भी तराश कर चंद्रगुप्त बना देते हैं। वहीं उन्होंने उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि ये दिन हमारे शिक्षकों को समर्पित है, उन गुरुओं को जिन्होंने हमें ज्ञान, समझ और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाया। शिक्षक वो मार्गदर्शक होते हैं जो हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें न सिर्फ पढ़ाया बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ की भी जानकारी दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वप्रथम मैं शिक्षा जगत के उन सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सर्वोच्च पुरस्कार के योग्य समझा और मेरी प्रतिभा को पहचाना। आज इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित एवं भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। यह पल जो खुशी का है, इसका श्रेय मैं ईश्वर के अतिरिक्त अपने दिवंगत माता पिता, परिवार, विद्यालय परिवार, सगे संबंधी, मित्रों एवं छात्र छात्राओं को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। मैम बीते 5 सितंबर को आपको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है, आपको कितना आत्मिक अनुभूति प्राप्त हुआ? यह पल जो है मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला है। जैसा कि मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा। हमेशा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी भाव को लेकर मैंने कार्य किया। लेकिन यह लोगों का बड़ापन है कि लोगों ने मेरी प्रतिभा को इस तरह से पुरस्कृत करने का सोचा। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह जो अवसर है मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपने संस्कृत विषय को ही क्यों चुने, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, एक संस्कृत शिक्षिका होने के नाते ये तो मेरा अपना विषय है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। संस्कृत में ही हमारे भारतीय मूल संस्कृति का मूल छुपा हुआ है, इसमें संस्कार है। और नई शिक्षा नीति भी कहती है कि संस्कृत शिक्षण के माध्यम से बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। जैसा कि आज के युग में देखा जा रहा है कि बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का पतन देखा जा रहा है, इस युग में संस्कृत शिक्षण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैंने संस्कृत पढ़ाने के अलावे, जैसा कि शिक्षा नीति भी कहती है कि शिक्षा से केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ ही संस्कार और नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैंने संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का विकास करने के उद्देश्य से सुंदर सुंदर श्लोकों को चुन कर लाया और बच्चों के समक्ष रखा। साथ ही गीतों के माध्यम से भी मैंने बच्चों में संस्कार लाने का प्रयास किया, जिसका कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। बच्चे सुनकर तो सीखते ही हैं और गीत के माध्यम से
श्लोकों के सस्वर वाचन के माध्यम से अधिक प्रभावित होते हैं और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। न केवल हमारे विद्यालय के बच्चे बल्कि मेरा जो YouTube चैनल है और मैं जो ऑनलाइन कक्षाएं लेती हूँ उसके माध्यम से विद्यालय, जिला एवं पूरे राज्य के बच्चे संस्कृत शिक्षण का लाभ उठा रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। चंदनखेड़ी जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका में आपको एक प्रकार से चयन होना, राज्य में बतौर 3 शिक्षक का नाम गया था, उसमें आपका चयन होना, कितना अपने आपको एक प्रकार से इंसेंटिव है और कितना एक प्रकार से खुश हैं आप? देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि प्रयास जो है व्यक्ति को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। असफलता हमें ये बताती है कि हमारे प्रयास में कहीं चूक रह गई। तो जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हार नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिला है और ये कहती है कि यहाँ जो कमी रह गई है, जो चूक रह गई है, उसमें हम सुधार करें, हतोत्साहित ना हो। एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। इसलिए जो चयन नहीं जिनका हुआ है वो उदास ना हो, आगे प्रयास करें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। नमो नमः। मैं तुलसी कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मुझे संस्कृत मैम के द्वारा सिखाया गया हर श्लोक और गीत काफ़ी प्रभावित करता है। जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो सबसे पहले मैंने प्रार्थना सभा में आशा रानी मैम के द्वारा कराया गया एक गीत सुनी थी। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। इस गीत ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं उसी दिन से मैम की भक्त बन गई। इस गीत ने मेरे अंदर ऊर्जा का संचार किया जो अभी तक बना हुआ है और सदा बना रहेगा। मैं जब भी कभी उदास होती हूँ तब मैडम का वह गीत मुझे याद आता है और मैं फिर से उत्साह से भर जाती हूँ और लगन से अपने कार्य में लग जाती हूँ। नमो नमः। मेरा नाम संगीता कुमारी, मैं +2 उच्च विद्यालय चंदनक्यारी की पूर्व छात्रा हूँ। मैं पहले यहाँ पे पढ़ती थी और हम लोग यहाँ पे जो शिक्षिका है डॉक्टर आशा रानी मैम हमें संस्कृत पढ़ाती थी और जो मैम श्लोक के माध्यम से, गीत के माध्यम से बहुत अच्छा समझा देती थी, बोलती थी और हमें उससे बहुत प्रेरणा मिलता है। जब मैम बोलती है ना तो उनका बोलना, समझाना हम लोग को समझ में आ जाता है तो हम लोग उसको अपने जीवन में, व्यवहार में उपयोग करते हैं। तो मैम प्रार्थना सभा में बहुत अच्छा एक गीत बोलती, ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये जो गीत है मैम बताती थी, समझाती थी जो हमें अपने माता पिता को झूठ नहीं बोलना है। हम श्लोक गीत के माध्यम से इतना अच्छा बता रही है और समझा देती थी तो बहुत अच्छा लगता था और ये सुन के मैं बोलती थी दूसरों को भी बताना है तो हम लोग अपना जीवन में व्यवहार करते हैं और साथ में दूसरों को, अपना भाई बहनों सबको बताते हैं। मैडम के द्वारा पढ़ाया गया हर श्लोक हमें प्रेरित करता है, जैसे स्व अध्यायात माँ प्रमाद। इसका मतलब यहाँ होता है कि हमें अपने कार्य के प्रति कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। उनके श्लोकों के माध्यम से हम लोग पढ़ना ही नहीं बल्कि व्यवहार करना भी सीखते हैं। जैसे कि मैडम के द्वारा एक श्लोक दिया गया तुम लोगों को, मातृसमो गुरु नास्ति। इसका अर्थ यह है कि माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। नमो नमः। मेरा नाम पूजा कुमारी महतो है। मैं +2 उच्च विद्यालय की पूर्व छात्रा हूँ। जब हम लोग इस +2 हाई स्कूल में पढ़ते थे तब हमें बहुत से स्लोगन के माध्यम से शिक्षा और प्रेरणा देती थी। उनका पढ़ाना का ढंग कुछ अनोखा और अलग था। वे हमें स्लोगन के माध्यम से ऐसी शिक्षाएँ देती थी जो हम अपने व्यवहार में उसे लाते थे और हम अपने से छोटे बच्चों को वो आचरण और व्यवहार भी बताते थे। हम जिस व्यवहार को अपनाते थे डॉक्टर आशा रानी मैम हमें गीतों के माध्यम से शिक्षाएँ भी देती थी और हमें वो हमेशा याद भी रहती थी। आज हम वो सब स्लोगन, उस गीत याद करके हमेशा आशा रानी मैम को याद करते हैं कि हम अगर स्कूल में रहते तो और भी स्कूल में अभी तक रहते तो और भी कुछ सीख पाते और अपने वहाँ के बच्चों को, वहाँ के कॉलेज के दोस्तों को भी आशा रानी मैम के स्लोगन और गीतों को बताते हैं। नमो नमः।
मुझे संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे संस्कृत शिक्षिका का पढ़ाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी पढ़ाते हैं वो एक बार में ही हम सीख जाते हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए श्लोकों के बारे में हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे एक श्लोक है, स्वाध्यायात् मा प्रमादात्, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, उन सभी कर्तव्यों को निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। आज मैम ने जो बताया विद्यार्थी के 5 लक्षण, मुझे पहले लगता था जो विद्यालय में जाते हैं, जो किताब लेकर जाते हैं, जो स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं, उन्हें विद्यार्थी कहा जाता था। पर जब मैम ने बताया तो मुझे जो विद्यार्थी अपने जीवन में काकचेष्टा, वकोध्यानम, स्वानिनिद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी होते हैं, वही वास्तव में असली में विद्यार्थी होता है। मैं यह 5 लक्षण अपने आप में लाऊंगी और अच्छी विद्यार्थी बनूंगी। मैं जया बंसारी 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय की संस्कृत की शिक्षिका डॉक्टर आसारानी मैम हमें संस्कृत पढ़ाती है। वो केवल पढ़ाती ही नहीं है बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। कभी श्लोक के माध्यम से, कभी गीत के माध्यम से उनका सिखाने के तरीका हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग उसे तुरंत अपने व्यवहार में लाते हैं। जैसे एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का भाव है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि हमें सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए अच्छा सोचेंगे तो मेरा भी अच्छा होगा। नमो, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैम आप जो पढ़ाए विद्यार्थी के 5 गुण, इससे सुन के ऐसा पता चला कि हमको आगे लगता नहीं था कि ऐसे विद्यार्थी होते हैं, तो आज पता चला कि विद्यार्थी कैसे होते हैं। मैं सुमित गोयल, स्टूडेंट क्लास 12 साइंस का। मैं आसारानी मैम के द्वारा बहुत सारे स्लोगन सीखा हूँ। उस श्लोक से मैं ये सीखा हूँ कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और इसी स्लोगन से हमें ये पता चलता है कि हमें सभी बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हम यूज़ करते हैं अपना डेली लाइफ में, तो हमें देख के हमारे भाई बहन हमसे छोटे जो है वो भी सीखते हैं। तो इसी तरह हमारे मैम जो है हमें मोटिव करते हैं, हमें सिखाते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। नमस्कार, मैं सरिता कुमारी +2 हाई स्कूल चंदन क्यारी की शिक्षिका हूँ। मैं इस विद्यालय में एक शिक्षिका हैं आसारानी, उनसे बहुत प्रभावित हुई हूँ। वे बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाती हैं, खुद से गाना लिखती हैं और बच्चों को गा गा के सुनाती हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक, सबसे अलग। और वो डेली कुछ ना कुछ श्लोक बच्चों को सिखाती है और उन्हें नैतिकता के बारे में बतलाती हैं, जो कि बच्चों में काफ़ी प्रभावित, बच्चों में मैं देखी कि काफ़ी बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और हम शिक्षक भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे उनका ये सिखाने का तरीका बहुत ही अलग लगा और मैं आगे भी चाहती हूँ कि उनसे मैं सीखते रहूँ ऐसे ही। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम बिमला देवी है। मेरा बेटा +2 चंदन क्यारी स्कूल में पढ़ता है। वैसे तो वो बचपन से पढ़ रहा है, लेकिन केवल क्लास पास करता था। लेकिन जब से वो चंदन क्यारी स्कूल में गया है और वहाँ पर संस्कृत की शिक्षिका जो है आसारानी मैडम, उनका क्लास करने लगा है, तब से उसके संस्कार में एक जादुई परिवर्तन हमने देखा है। वो बहुत ही आज्ञाकारी हो गया है। पहले वो अपनी मनमानी करता था, लेकिन जब से मैडम का क्लास करने लगा है, उनके श्लोक से शिक्षा लेने लगा है, तब से वो उसके संस्कार में बहुत परिवर्तन हुआ है।
मैडम जैसा पढ़ाती है ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इस चीज़ को केवल वो पढ़ा ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में उसको आत्मसात किया है। मैडम जिस तरह से, आशा रानी मैडम जिस तरह से प्यार से और समर्पण से बच्चों को पढ़ाती है ना, ये केवल पढ़ाई में ही नहीं, ये संस्कार उनके स्वयं के जीवन में भी दिखता है। इसलिए यही कारण है कि जो बच्चे हैं इसको बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं। मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि वो अपने जीवन से और उनके द्वारा पढ़ाए गए जो संस्कृत के श्लोक हैं उससे बच्चों में बहुत परिवर्तन कर रही हैं और उनका संस्कार बदल रही हैं। इस तरह की नैतिक शिक्षा जहाँ अभी के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आशा रानी मैडम के क्लास में देखा, उनके जीवन में ये चीज़ दिखता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि मैडम के जैसा शिक्षिका हर एक विद्यालय को होना चाहिए और हर बच्चे को आशा रानी मैडम जैसा टीचर मिलना चाहिए। मैं मैडम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मेरा बच्चा एन स्कूल चंदन क्यारी हाई स्कूल में पढ़ता था। एन से पढ़ के निकला है। आशा मैम पढ़ाती है बहुत अच्छा। पहले बदमाशी करता था बच्चा, अब बहुत अच्छा शिक्षा मिला है उसको। अब मैम को भी बहुत याद करता है। मैम ऐसे गीत सुना के उन लोग को सिखाया है, बहुत अच्छा। जोहार। हमारे विद्यालय के लिए गर्व की बात है, हमारे विद्यालय की संस्कृत शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी का नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। मैं इनके बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा कि ये सबसे क्रियाशील शिक्षकों में से एक है। इनकी कार्यशैली अन्य शिक्षकों से कुछ अलग है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं यहाँ पर बहुत पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने इन्हें देख रहा हूँ, यह बहुत ही मेहनती, लगनशील, विद्यालय के लिए समर्पित दिखाई पड़ती है। इनका संस्कृत शिक्षण केवल भाषा ज्ञान के लिए नहीं होता, बल्कि ये संस्कृत श्लोकों एवं अपने स्वरचित गीतों के माध्यम से भी बच्चों को प्रेरित करते हैं। ये बच्चों को ही नहीं, समुदाय को भी संस्कार दे रही है। इनकी शिक्षण शैली बहुत ही प्रभावशाली और प्रेरक भी है। इनके प्रयास से विद्यालय के बच्चों में सकारात्मक बदलाव आया है। इनका शिक्षा एवं बच्चों के प्रति इनका समर्पण इन्हें पुरस्कार के लिए योग्य बनाता है और मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।